जनता को सताता है, जनता से धन वसूल करता है, जनता परेशान रहती है। उस धन को इकट्ठा करके इसके बाद वो यज्ञ करता है, दान देता है, भंडारा करता है। संजोग से पहले आज का जमाना तो चला गया, अब तो जनतंत्र है, वोट होते भैया, बढ़ाने के लिए आक्रमण करता था। आक्रमण करके उसके राज्य को अपने राज्य, बहुत प्रतापी राजा थे, दान देते थे। एक दिन की घटना सुनिए, रात में वो अपने महलों में सो रहे हैं और प्रातः काल जो दूत होते हैं जो बॉर्डर पर लगे हैं भैया, उनसे सूचना मिलती है कि महाराज फला राजा ने आपके राज्य पर आक्रमण कर दिया। चारों तरफ से राजा को घेर लेते हैं, युद्ध होने लगता है। राजा और रानी दोनों मेहमान का भेष बनाकर और निकल जाते हैं। कहा गया है भैया, कहूं भागे, राज्य पर आक्रमण कर दिया। तुरंत वो साधारण भेष में, मेहमान के भेष में जो पूछता है सिपाही उनसे कि तुम कौन हो, कहां भागे जा रहे हो? ए भैया, हम हाथ जोड़े थे ना, मेहमान आए। जब वीरभद्र निकल जाते हैं राज्य से, चलते चलते एक जंगल से क्रॉस करते हैं। पत्नी और पति दोनों लोग हैं। पत्नी कहती है, हे पति, ऐसा हो कि आप मेरे यहाँ चलिए, हमारे यहाँ नैहर चलो। और हुआ कुछ दिन काटा जाए। जब उसके नैहर जाते हैं तो भैया, जब मुसीबत के समय आवत है तो चाहे जगते, जब इनका देखा था गाता तो ये तो राजा ने और रानी ने कहा कि यहाँ कहाँ तक हम सुनेंगे। तो राजा ने सोचा कि चलो आज हम अपने बहन के यहाँ चलते हैं, वहां देखा जाएगा। राजा रानी दोनों साधारण भेष में हैं, अपने बहन के यहाँ पहुंचे। बहन ने देखा, हाल पूछा, कहा ये सब क्या हुआ? कहा बताया सब पूरा अपना, वैसे हो गया है, राज्य पर आक्रमण हो गया है, मेरे पास कुछ दिन, 2, 4, 10 दिन भैया वहां भी कटा। वहां भी वही प्रक्रिया हुई। मैं विचार किया कि कैसे कटेगा। हमारा इच्छा है कि हम आप चले और जंगल में कुटी बनाए और साधु का भेष बनाए और हम आप भिक्षा मांगे और भिक्षा मांगकर अपना जीवन। व्यापारी हैं, मनिक नाम के एक साहू हैं जो पुण्य खरीद रहे हैं। वो पुण्य की खरीदारी करते हैं। आप अपने पुण्य को कागज पर लिखकर रखिए, एक पल्ले में रखिए कि हमने इतने गज दान किए हैं, हमने इतने यज्ञ किए हैं, इतने घोड़े दान किया है, इतना सोना दान किया है, इतना अन्न दान किया है, इतना वस्त्र दान किया है, इतना हमने कंबल दान किया है, इतना तिल दान किया है, इतना चावल दान किया है। इतने नाम का जो साहू है वो भैया धन देता था। रानी ने इस बात को सुना तो राजा से कहा कि आप तो बहुत प्रतापी हैं, आप तो बहुत प्रतापी राजा हैं। आपने ना जाने कितने साधुओं को कितने बार यज्ञ किया है और कितने बार साधु संतों को आपने भोजन कराया है, वस्त्र दान दिया है। तो ना होए और जो उससे धन मिल जाएगा, कुछ दिन हमारा आपका जीवन चलेगा। और जब जीवन चलेगा, इसके बाद फिर जो हमारी पुण्य है, जो बचेगी पुण्य, उसको फिर बेच देंगे, उससे हमारा आपका काम चलता रहेगा। राजा ने सुना और रानी ने विचार बनाया। तो कहा, भाई मनिक नाम का जो साहूकार है, वहां हम जाएंगे तो दूर है यहाँ से। जैसे मान लो भैया, हिया से, अब हिया कोई घटना घट गया चंदेला कला में, यहाँ और गोंडा में हमारे भूखे प्यासे कि अगर कुछ रास्ते की व्यवस्था हो जाए खाने की तो मैं चला जाऊं और जो हमने पुण्य किया है उसको बेच लाऊं, और बेच लाऊं उस पुण्य से जो धन मिलेगा उससे हमारा आपका जीवन चलेगा। ऐसा वो राजा वीरभद्र सोचते। रानी ने गांव में जाकर थोड़ा सा आटा
एक पड़ोसन से जो गांव में रहने वाली थी, एक महिला से कहा कि हे बहन, मेरे पति जी बाहर जा रहे हैं। सारा वृतांत बताती है वो अपने पुण्य को बेचने। फला एक मनिक नाम के साहू जी हैं जो पुण्य खरीदारी करते हैं, वहां बेचने जा रहे हैं। रास्ते में कुछ खाने के लिए नहीं है, तो आप थोड़ा सा कुछ राशन दे दीजिए जिससे उनको हम दे दूं, चले जाए। उस बहन ने उनको आटा दिया कि ले लीजिए और अपना भोरी लगाने के लिए खुराक आटा। से जा रहे हैं, जब रास्ते से निकले तो एक जंगल पड़ रहा था। रास्ते में जंगल के बाद एक नदी पड़ती थी। चलते चलते जब शाम हो गई तो राजा ने सोचा कि अब आज इस नदी पर ही घाट पर पानी भी है और जंगल से लकड़ी लाएं, और अगर कुछ यहाँ बन जाए प्रसाद ठीक कर लगा लें तो हम भी भोग लगा लेंगे और खा लेंगे। इसके बाद सुबह फिर चले जाएंगे। राजा ने, उस वीरभद्र राजा ने, तो राजा रह नहीं गए, भिखारी के भेष में है बना। वही लकड़ी तोड़कर जलाया और चार आकर उसका 4 भोरी बनाकर 4 भोरी तैयार किया। 4 भोरी जब तैयार किया तो जो ही तैयार किया 4 भोरी भैया, तैसे एक महात्मा वही आ गया, एक भिखारी भी आ गया। वो भिखारी आ गया, कहा गया है, लिखा है, चारिया करी भूप बनावा, हर्षित हरि को भोग लगावा, जैसे कर में ग्रास उठावा, तैसे दीन एक तहावा। उन्होंने 4 आकरी 4 भोरी बनाकर भोग लगाया भगवान का कि हे भगवान, आओ प्रभु भोग लगाइए। क्यों ही एक दिन आदमी आकर खड़ा हो गया। जब आ गया तो उसने कहा, बोला मोको क्षुधा सतायो, ताते पास तुम्हारे आयो, मोह पर दया आप दिखाओ, भोजन दे के मोहि बचाओ। हे भैया, आप, मुझे बहुत बड़ी भूख लगी है, अब आपको भोजन बनाते हुए देखकर मैं आया हूं कि मैं भी भोजन पा जाऊंगा, आप मुझे दे देंगे जिससे मैं खाकर अपनी क्षुधा, अपनी भूख को मिटाऊं। 4 भौरी लिए बनाए हैं, भोग लगाए हैं। देखिए क्या होता है भैया। सुनि भूपत अतिशय सुख माना, आपन भाग्य धन्य कर जाना, दय आकरी अथित को दीना, द्वय आकरी अथित को दीना, द्वय पर गुजर आप कर लीना। 4 भौरी लगाया था, 2 भौरी उस अतिथ को जो दिन आया था उसको दे दिया कि भैया आइए, धन्य है जो आप आ गए हैं, 2 भौरी तुम भी खा लो और 2 भौरी मैं खा। उसी ने संतोष किया, 2 भौरी देकर और 2 भौरी स्वयं खा लिए। जब खा लेते हैं इसके बाद देखिए, रात कियो वह ठौर बसेरा, प्रातः कूच कियो बस डेरा। रात भर वही रहे और वो जो दिन था वो अपना भोजन किया और अपना पेट भरा, वो चला गया। उसे क्या जरूरत, रमता जोगी बहता पानी, इनका कोई ठिकाना नहीं। भाई जोगी का क्या है, उठकर अपना डेरा स्नान करके उस नदी में कूच कर देते हैं, फिर चल देते हैं कि मुझे मन के नाम के साहू के पास जाना है। पहुंचो द्वार सेठ के जाई, पूछो कौन सेठ है भाई। जब उस शहर में पहुंचे राजा वीरभद्र और पूछा कि भैया मनिक नाम के सेठ जी के घर को मुझे जाना है, जो पुण्य खरीदते हैं, उनका घर कौन सा है। जैसे भैया हम कहूँ आप जई आए, कर आदर तिन भूप बिठाए, बोले कहो काज प्रभु कौना, कीन्हो आए कितारथ भवना।
जो सेवक था सेठ का, जो दरबारी था, उसने कहा आइए राजा साहब, भैया आइए, मैं सेठ से आपको मुलाकात करवाता हूँ। परिचय बताया अपना कि मैं सोरठ नगर का राजा हूँ और वीरभद्र मेरा नाम है। आप अपने सेठ से बता दीजिए कि वीरभद्र नाम के राजा सोरठ नगर से आए हैं, अपने पुण्य को बेचना चाहते हैं। राजा ने परिचय अपना बताया और वो ले जाकर सेठ के दरबार में उनको हाजिर कर दिया। आदर के साथ भूप को दरबार में बिठाया गया। कहो भूप हमने सुना, पूर्ण खरीदे आप, बेचन सो आए इतई, झेल रहे संताप। कहो सेठ हाँ ठीक है, पूर्ण खरीदे जाए, बेचो जो हो बेचना, या में संशय नाए। राजा ने कहा कि सेठ जी, हमने सुना है कि आप पूर्ण खरीदते हैं और पूर्ण के बदले में आप धन देते हैं। उस सेठ मनिक नाम सेठ ने कहा कि हाँ राजा जी, मैं पुण्य खरीदता हूं। आप अपने जो जो पुण्य किया है वो इस पत्र पर लिखिए, कागज पर लिखिए और एक तुले पर आप रखिए। जितना आपका पुण्य होगा उतना धन आपको मिल जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं, मैं खरीदता हूं, आप बेचना चाहे बेच दीजिए। अपने संताप को बताया उन्होंने कि भाई जो भाई सो लिख तुरते देव चढ़ाई, जितनो सोन चढ़े सो पाओ, आनंद सहित भवन निज जाओ। हे राजा साहब, जो आपने सच पुण्य किया है उस सत्य पुण्य को आप इस कागज पर लिखिए और एक पल्ले पर चढ़ाइए और एक पल्ले पर जितना धन चढ़ेगा उतना मैं धन आपको दे दूंगा और उस धन को लेकर आप जाइए और आराम से अमन चैन से जीवन व्यतीत कीजिए। इतनी बात राजा ने सुना तो तुरंत कहा हमने तो बहुत पुण्य किया है, बहुत पुण्य किया है, बहुत संतों को खिलाया है, बहुत कुछ किया है। 10 अब राजा कहते हैं, लिख रहे हैं, 10 सहस्त्र मख कर फल पाई, बेचन के हृदय ठहराई। कहा सेठ निज तुला चढ़ायो, कांचन जौन चढ़े सो पाओ। उन्होंने कहा मैं 10 सहस्त्र मख, गाय, हाथी, बैल और ये सब जो जानवर हैं उनको मैं इस तुला पर लगाता हूं। लिखकर चढ़ाया। जब चढ़ाया, तुला पर रखा और उस मणि के नाम के सेठ ने देखिए क्या किया। भूपत लिख सो तुला चढ़ावा, पै नहीं भार तुला मह आवा। एक तरफ सोना रखा रहा, ज्यों का पल्ला जिधर सोने का था उधर वैसे के वैसे वो धरती पर पलड़ा रखा रहा। राजा ने अपने पुण्य को लिखकर रखा लेकिन कोई तुला इधर का उधर नहीं। वो पुण्य सब जितना कहा इतना हमने पुण्य किया था और उसको लिखकर रखा, लेकिन पलड़ा उठा नहीं उठा। देखिए क्या होता है। पलड़ा दो बराबर रहियो, तब सो साह भूप से कहियो। तब उस सेठ ने कहा भूप से, क्या कहा, भूपत लिख सो तुला चढ़ावा, पै नहीं भार तुला मह आवा। पलड़ा दो बराबर रहियो, तब सो साह भूप से कहियो। साचो पूर्ण लिखो तुम भाई, वृथा रहे क्यों समय गवाई। जो मंत्री लोग बैठे थे वो हंसने लगे। ये राजक देखो, यह है पुण्य ऊर्धयो, कंचन रति एक नहीं चढ़ो। एक रत्ती भर सोना नहीं चढ़ा। जितनी पुण्य हुई गिनाई राजा साहब, एक को सोना नहीं चढ़ा। अब हंसी होने लगी दरबार में, हंसी होने लगी। देखिए क्या होता है। यही लग दर्शक हंसे ठठाई, जो बैठे थे सभा में प्रजा लोग और जो मंत्री थे वो हंसने लगे। यही लग दर्शक हंसे ठठाई, बोले आई करन कमाई। बाप जन्म नहीं पुण्य कमावा, झूठे कंचन लेन सिधावा। बप्पा पुण्य ना की ने झूठे गाया कहने चलो पुण्य लिख दी कंचन ले सोना ले। बेवकूफ कहीं कहने के राजा बने हो, झूठे क्या हो ये लाओ, बेवकूफ बना रहे हो, काहे क्यों समय बर्बाद कर रहे हो हमारा। जो सच पुण्य हो कहिए, अन्यथा ये सब गलत मत बताइए।
देखिए क्या होता है। महाधूत थक जानो येहा, पापी नीच झूठ कर गेहा, यद्यप कीन चहु सतकर्मा, चढ़े न कंचन सो का मर्मा। आखिर ये कह रहे हैं कि हमने ये सत्कर्म किया है, झूठ बोल रहा है। बहुत सब बड़ी धूर्त है, बेवकूफ है। एक कंचन रत्ती भर नहीं चला, ये कह रहा है इतना हमने दान किया है, झूठ का बकवास करता है। अगर इसने दान किया होता तो सोना चढ़ जाता। आखिर क्या मर्म है, आखिर क्या मर्म है, कौन सा मर्म है, क्या कमी है जो तुम्हारे दान पुण्य आप कह रहे हो इतना दिया सोना नहीं चल रहा है। सुन मही मन बहु खिसियाना, मन ही मन अतिमान गलाना। मन में बड़ी गलान राजा को होने लगी। अब खिंचाए लगे, चार आदमी बेइज्जती होएला, ऐसे लूटा हुआ धन था कर के रूप में। पुण्य तो कर रहे थे, लेकिन कौन सा पुण्य कर रहे थे, जो प्रजा से टैक्स लेते थे, अत्याचार करते थे, उसको सताते थे, उससे धन जो इकट्ठा होता था वो दान कर रहे थे। अब सोचिए दान किस तरीके से, किस धन को करना चाहिए और कौन सा धन तुमको पुण्य मिलेगा। हम चौराहे लेके आई की दशा गलानी, बोला सेठ मधुरी अंबानी। जब सेठ को बड़ा दुख होने, राजा को बड़ा दुख हुआ और उनका सर नीचे हो गया राजा का, तो सेठ ने बहुत मधुर वचन में राजा से कहा, राजा आप कुछ याद कीजिए कि आपने कोई और दान पुण्य किया हो, वो दान धन याद कीजिए। तब देखिए राजा साहब क्या करते हैं, कौन समय कीन तुम दाना, हमसे सो सब कहो बखाना। कौने समय दान किए रहो, जो वो दान तुम बताए रहे हो। तब वो राजा साहब उसे सेठ से बताते हैं, देखिए जब हम रहे भूप महकेरे, तब कीन है बहुदान घनेरे। जब हम सोरठ नगर के राजा थे भैया सेठ, तब हमने ये सब दान पुण्य किया। जो समय पाई शत्रु चढ़ो, लीनो राज छिनाए, भीख मांग पेट ही भरत, तब से दुख उठाए। पुण्य बेचने के लिए कियो हृदय में चाह, विपत्तिर इहो संगे लगी, और बताओ का। हे भैया सेठ, जब हम सोरठ नगर के राजा थे तब हमने ये दान पुण्य किया था, और एक दिन हमारे ऊपर एक राजा ने चढ़ाई किया, मेरे राज्य को धन को छीन लिया। तब से मैं भूखों मर रहा हूँ, पेट के लिए मर रहा हूँ, और एक विपत्त। तब हमने सोचा कि मैं पुण्य बेच लूं, इसलिए हमने बेचने का सोचा और आपके दरबार में आया। वो भी मुसीबत देख लीजिए क्या करती, समय बड़ा बलवान होता है। बोलो सेठ तुरंत मुस्काई, तब ही न कंचन चढ़े न भाई। वो सेठ बोला इसीलिए कंचन नहीं चढ़ रहा है, सोना नहीं चढ़ता है। अब देखिए, लूट बाद के धन ले आओ, धन हित परजय खूब सताओ। आपने प्रजा से लूट लिया संत, आपने जो दान किया है प्रजा की संपत्ति का दान किया है, कुछ अपनों कमाई की हो, मेहनत करके फरुहत। न्याय नहीं कतहु चुकाओ, धोखा दे के पाप कमाओ। वाही धन से यज्ञ जो कीना, ते सब रहे पूर्ण ते ही ना। जो आपने धन इकट्ठा किया था जनता द्वारा कमाए गए धन को, सूद ब्याज वाला, उसका आपने यज्ञ किया है, क्या फल होगा उसका? उसको फल आपको नहीं मिलेगा। जैसे हम सूत पर सूत। राज गंवाई तब ते कर्म क्यों कछु भाई। जब से राज गंवा दिया है तब से हमने कोई कर्म विशेष नहीं किया है, लेकिन रंक भये पर होई जो कर्मा, कंचन चढ़े अवश्य ते धर्मा। हे राजा, जब से तुम रंक हो गया हो, भिखारी हो गया हो, कोई धर्म किया हो? अगर तब कोई धर्म किए हो जब से तुम भिखारी हो गए हो, राज से निकल गए हैं, मेहनत करने लगे हो, भीख मांग कर खाने लगे हो, तब कोई कर्म किए हो तो बताओ। उस मणिक नाम के सेठ ने कहा। तो राजा वीरभद्र देखे क्या कहते हैं, कहा महीप का पुण्य कमाओ, पेट घायते नित दुख पाओ। हे भैया, कौन हम काम कीन है, पेट भूखे रहे तो मांग जाच भोजन करित रह। लेकिन देखिए क्या होता है, भोजन जुरे न कबहू हमारे, दान देह का कहे तुम्हारे। पहा एक मोहि सुधियाई, सो तुम्हें कह दे ही बताई।
अपने पेट भरे भरे कत्ती भोज है, उसको बताइए। देखिए क्या कहते हैं, आज्ञा मिले सो सेन सजाऊं, तब वो क्या कहते हैं, ताते नाथ कृपा अब कीजिए, देहि का कहे तुम्हारे, पहा एक मोहि सुधियाई, सो तुम्हें कहते बताई। एक शुद्ध ध्यान आता है भैया सेठ जी, उसको मैं आपको बता रहा हूं। मारग माही जबै हम आवा, सांझ समय आकरी लगावा, भोग लगाई जो कौर उठावा, ताहि समय अतिथि कावा। हे भैया सेठ जी, जब हम तुम्हारे यहाँ पुण्य बेचे आयत रहन, तो रास्ते में हमने शाम को 4 आकरी भौरी लगाया था, और जब भौरी लगाया था तो एक अतिथि उस बीच में आ गया था, तो उसको मैंने 2 भौरी खिलाई थी और 2 हमने खा ली थी। बस इतना ही हमने दान किया समझ लीजिए, या जो उसको भोजन खिलाया वही हमने किया है और कुछ नहीं किया। देखिए क्या कहता है, मार्ग माही जब हम आवा, तो क्या कहते हैं देखिए, कहा भूख से हौ व्यथित, मोको भोजन देव, धर्म सुयस हो वही तुम्हें आशीष मोते ले हो, अतित बचन सुन हर्ष हिए, आधा ताको दिन, जब ते रंक भये हम, यही धर्म एक कीन। उस राजा ने कहा भैया जब हम भौरी लगाए तो वो अतिथ आया और उसने कहा, हे भैया हम बहुत भूखे हैं, हमको भोजन खिला दीजिए, मैं आपको बहुत आशीर्वाद दूंगा। अब तक हम कीन है तो 2 आखिरी भौरी का खवा देने भैया, इसके अलावा कोई पुण्य नहीं किया हमने। तब सेठ ने कहा, सुन के सेठ तुरंत मुस्काना, और परम दयाल भूप कहा जाना, कहा पूर्ण यही बेचो भाई, कंचन तुम्हें अवश्य मिल जाई। उस सेठ ने कहा, हे राजा वीरभद्र जी, आप इस पुण्य को एक कागज को दिया, कहा इस कागज पर आप लिखकर और इस तुला पर रखिए, ये पुण्य आपकी तुलेगी, इससे आपको धन्य मिलेगा। राजा ने देखिए क्या किया, कहा ही ले लीजिए, पै कछु दर्भ हमें दे दीजिए। राजा ने कहा कि ठीक भैया सेठ जी, यह पुण्य हमारा ले लो, अति पुण्य हम लिखे ना कोनो तुला है, तो यह पुण्य ले लो भैया, लेकिन कुछ द्रव्य हम करते जरूर दो, जिससे हमारा जीवन चल जाए। लिख के तुला तुरंत धर दीना, पलरा आए भूम गहलीना। जैसे राजा ने उस पुण्य को लिखा कि हमने एक अतिथि की सेवा किया था और उस 2 आखिरी भूमि को चढ़ाया था, तो जैसे सेठ के यहाँ जो सोना उस पल्ले पर चढ़ा था, जैसे लिखकर धरा, तैसे पल्ला भैया लिखा हुआ जो पुण्य 2 आखिरी का था वो नीचे हो गया, और सोने का पल्ला जो ऊपर था, सोना जिसपे चढ़ा था वो पल्ला ऊपर हो गया। पुण्य इनकी नीचे आ गई और पल्ला जो उनका धन वाला था वो ऊपर उठ गया। उस पुण्य का कल आपने अतिथि ते तो धन ले आन चढ़ावे, ते तो घटा फेर तह पावे, सकल द्रव्य अपनो धर दीना, तब हूं न पुण्य भयो कछुहीना। जतनी संपत्ति सेठ के घरे सोना चांदी खजाना रहा भैया, सब उस पलड़े पर चढ़ा दिया सेठ ने, तब भी पलड़ा नीचे नहीं आया, तब भी पलड़ा नीचे नहीं आया। तब तो सेठ कहे करजोरी, सुनहु नाथ बिनती यह मेरी, तुमनो पुण्य बड़ो है भारी, या को ले ही न सकती हमारी। हे भैया राजा जी, अब हमरम शक्ति नहीं है, जितना धन हमारे पास रहा है सब धन ही पल्ला पर हम चढ़ा दिन है। अब हम अपन पूरा राज्य जिस मैं नगर में रह रहा हूं, ये मकान और दौलत भी आपको समर्पित कर रहा हूं, तब भी वो पल्ला नीचे नहीं आया। ये पुण्य का प्रताप है। आप भोजन कर रहे हो, अपने आगे की थरिया त्याग दीजिए, जिस तरीके से अभी आपको एक छोटी सी कहानी से सुनाएंगे। तब तो सेठ कहा करजोरी, ताते नाथ कृपा अब कीजिए, यह सब जान आपनो लीजिए, मोको दास आपनो जानो, जो कुछ कहो हुकुम सो मानो।
हे राजा साहब, अपना हम राज जो अपना ये धन दौलत सब कुछ चढ़ा दिए, मैं आपका दास भी हो गया, मैं अपनी पुण्य अपने को भी समर्पित कर रहा हूं, फिर भी नहीं उठा है, अब मुझे अपना दास मान लीजिए। इतना आपने पुण्य है, सोचिए उस 2 आखिरी भौरी के पुण्य के। सोरठ नगर विजय करवाऊं। वो सेठ ने कहा, राजा साहब अगर आपके हुक्म हो तो अपने सैनिक और अपने प्रजा को मैं तैयार करूं, और जिस राजा ने तुम्हारे राजा को चाहिए कि वह अपना जो लगान लेता है उसको कम कर दे। विपत्ति के समय राजा को ध्यान रखना चाहिए कि हमारी प्रजा से कर लेने लायक है या नहीं लेना। ये राजा का धर्म बनता है। यदि प्रजा राजा के राज्य में दुखी है तो समझ लीजिए राजा भी नरक का भागी बनता है। आप कथा में देखिए, उस राज्य पर चलिए मैं आक्रमण कर दूंगा हम लोग। उस सेठ ने कहा, तुरंत राजा ने देखी क्या आज्ञा दिया। सुन राजा अतिशय सुख माना, आपन भाग्य उदय फिर जाना। फिर राजा ने सोचा कि अब भाग्य हमारा उदय हो रहा है। इतने दिन मुझे कष्ट लिखा था, अब कष्ट के समय मेरे कट गए हैं। आज्ञा देकर सेन सजायो, सोरठ विजय जाय करवायो। आज्ञा दिया राजा ने कि सेठ जी तुरंत सेना तैयार कीजिए और सोरठ नगर पर आक्रमण कीजिए। अति आनंद सो भूप तब कीन्हो नगर प्रवेश, विप्रन दीन्हो दान बहु, दुख करना रहा न लौलेश। गद्दी पर बैठे नृपत, आनंद मोद बढ़ाए, पाछिल बातें सोच के दीनो जुल्म भुलाए। आक्रमण कर दिया जब सोरठ नगर पर और राजा को जीत लिया, फिर अपने सिंहासन पर जब राजा बैठते हैं तो पिछले जो कर्म किए थे वो सब कर्म उनको याद आए और जनता को अपने पुत्र के समान मानने लगे, कोई जुल्म नहीं करने लगे। सब सिंह अपना राज्य खजाना खोल दिया कि भैया प्रजा सब तुम्हारा ही है, ये सब वैभव तुम्हारा है, तुमसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। जो आप श्रद्धा से इस राज्य को चलाने के लिए देंगे अपने मन से, चूंकि राज्य चलाने के लिए दुख सदा निवारे, अतिथ केर सत्कार करावे, 60 रस व्यंजन ताहि जवावे। सब प्रकार के व्यंजन अतिथ आया हो तो उसको खिलाइए, चाहे आप सब्जी न खाए भैया, लेकिन अतिथ को खिला दे। आप नमक रोटी खा लो अगर कम सब्जी है, लेकिन उसको सत्कार में कोई कमी न रखिए। साधु ढूंढ के घर ले आवे, सेवा में ताकि मन लावे, भली बात से न्याय चुकावे, कबहू न भूल प्रजा दुख पावे। जो राजा ऐसा करता है, साधु को भोजन कराता है ढूंढकर और प्रजा को नहीं सताता है, सबको प्रेम पूर्वक रहता है। विप्र कहे सब कथा पुराना, आत्मज्ञान कर कर ही बखाना। रानी नित्य देव आराधे, भली भांत सो व्रत सब साधे। और रानी साधुओं को भोजन कराए, प्रभु का गुणगान करे, पूजा पाठ करे भैया। अधर्म से द्रव्य कमाई के, जो धर्म की मन सोचही, पावे न सुखवा सपन में, वह पूर्ण नहीं दुख मोचही। अगर अधर्म करके कोई कर्म करता है, जैसे हम चोरी कर ली और चोरी कही, वह पूर्ण के भागी नहीं, बस नरक वासा वाही। अगर हम चुराए के पुण्य करी थन, सवेरे भंडारा कही दी तो हमका पुण्य न हुई नरक जीवे। इसलिए हमको आपको अधर्म धन से होई नहीं भैया, अधर्म धन से होई नहीं, कबहु पुण्य को काज। यानी अधर्म से कमाया हुआ धन से कभी पुण्य का काज नहीं होता है। और जुल्म किए ठहरे नहीं, अधिकारी को राज। जो जुल्म करता है वो कुछ दिन के लिए ही राजा रहता है। भैया कब तक तपी हो, क्या कहते तप लियो, कुछ दिन और है, समय आई तब तुम्हारा। जब तुम्हारा समय आएगा तो तुमको कहीं भगवान के घर देर है, कमजोर होते हैं किसी से तो यह तो कहते हैं भैया परेशान ना हो, तुमका एक सजा जरूर मिली, भगवान के घरे देर है अंधेर नहीं। कहे सुने यही कथा को, जो अतिशय प्रेम दिलाए, भव सागर से पार हुए, अवश्य स्वर्ग को जाए। जो ध्यान पूर्वक इस प्रभु के कथा को सुनेगा और इसमें बताए गए नियम को, जैसे बताएगा